सब पंच कल्याणक की तैयारियां जोर शोर से चालू हैं। पंच कल्याणक जिनका होना है वो तो सिद्धालय में बैठे हैं। पंच कल्याणक जिनका हो चुका वो तो सिद्धालय में बैठे हैं। जिनका पंच कल्याणक होना है वो सब यहाँ बैठे हैं। आप विचार करके रखना, जिनका होना है वो तो, जिनका हो चुका वो तो सिद्धालय में है। अब इनका पंच कल्याणक होना है। रोज रोज मैं आपको आपके परमात्मा से मिलाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मंदिर के भगवान से मिलना बहुत आसान है, लेकिन निज आत्मा में बैठे परमात्मा से मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक बार मिल लोगे ना तो इनमें और तुम में कोई अंतर रहने वाला नहीं है। ये बात भी परफेक्ट है। आप विचार करके रखना, हम अपने जीवन में अपने पंचकल्याण की कैसे व्यवस्था बनाएं, कैसे उस पंच परावर्तन से निकलें जिससे हमारे पंच कल्याण की व्यवस्था बनती चली जाए। ख्याल करना, पंच कल्याण केवल पाषाण से परमात्मा को बनाने का ही नहीं है, हमारे पंच परावर्तन को काटने का भी एक माध्यम है। 5 परावर्तन हैं: द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। जब तक ये 5 परावर्तन हम करते रहेंगे तब तक संसार ही रहेगा। और इन 5 परिवर्तनों से हम निकल गए। परिवर्तन का मतलब है बदलना। अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। ख्याल करके रखो, जीवन बदला लेने के लिए नहीं मिला है, जीवन बदलने के लिए मिला है। जब तक तुम्हारे मन में बदला लेने की भावना है, संसार समझना तुम्हारे पास ही रहने वाला है। बदला लेने वाला व्यक्ति बदला लेने के लिए बार बार जन्म लेता है, और जो एक बार बदल जाता है, अपने आप को बदल लेता है, उसे संसार में बार बार आना नहीं पड़ता है। तो हम इतना ही विचार करके रखें, पंच परावर्तन को हम समझते नहीं कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन पंच परावर्तन को समझना जरूर पड़ेगा। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। द्रव्य का मतलब है हमारे 8 कर्म में जो हमारा परिवर्तन चल रहा है। संसार में अनादि काल से हम परिवर्तन करते आ रहे हैं। द्रव्य परिवर्तन 2 प्रकार का है, एक कर्म द्रव्य परिवर्तन, एक 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन। आप विचार करके रखना, कर्म परिवर्तन का मतलब है हम 8 कर्मों में संसार में अनादि काल से चले आ रहे हैं, और अनादि काल तक हम संसार में लगे रहेंगे। लेकिन जब तक हमारे द्रव्य परिवर्तन नहीं होगा, कर्मों का परिवर्तन नहीं होगा, ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्मों का ठाठ तुम्हारे जीवन के, संसार के ठाट बाट को दिखाता है। और इन 8 कर्मों के ठाट बाट से अगर हम निकल गए तो ख्याल करना, सिद्धों के 9 उपलब्धियां, सिद्धों के 8 गुण अगर तुम्हें प्राप्त हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम इस द्रव्य परिवर्तन के माध्यम से अपने शरीर को समझने का प्रयास करें। अनादि काल से हम उन कर्मों को करते आ रहे हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन कैसे हम अपने जीवन को उस अर्थ कर्मों से बचाने का प्रयास करेंगे। गर्भ कल्याणक के दिन जिन्होंने अपने कर्म को परिवर्तन कर लिया, गर्भ कल्याणक के दिन हम देखेंगे उन भगवान ने कैसे अपने गर्व को सार्थक कर लिया, कैसे माताएं उनकी माताओं की सेवा करने के लिए भगवान अभी आए नहीं हैं, केवल गर्भ में आए हैं और माँ की सेवा होने लगी। विचार करो, जन्म कल्याणक वाले दिन जब उनका जन्माभिषेक होगा, उस दिन कैसी जीवन की छटा होगी। लेकिन 8 कर्मों को परिवर्तन करने के लिए तब कल्याणक वाला दिन आएगा। क्षेत्र परावर्तन में, द्रव्य परावर्तन में 8 कर्मों को हमें अगर परिवर्तन करना है
तो तब कल्याणक वाला दिन आएगा। तब कल्याणक वाले दिन हम देखेंगे, अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, अपने आप को कैसे हमें अपने परिवर्तन को करना है, कैसे अपने जीवन के उन कर्मों से बचने का प्रयास करना है। ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म, ये सब हम पहले बोल चुके हैं आपको, इसलिए ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि 8 कर्मों पर 8 दिन मैंने प्रवचन कर लिए हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि जो कर्म हैं, इनको हमें सम्यक रूप से करना है। और जैसे ही हमारा सम्यकपना आएगा, जैसे ये कर्म हमारे छूटने लगेंगे, हमें आत्म का बोध होने लगेगा, अपने आप का बोध होने लगेगा, अपने आप का भावना पैदा होने लगेगी। हम जब भावक पर्याय से निकलकर अपने आप को समझने लगेंगे, ख्याल करना 3 स्थितियां बनती हैं। अगर देखने का प्रयास करें, एक पुद्गल की स्थिति बनती है और एक पुद्गल का स्वाद लेने की स्थिति बनती है, और एक इनसे रहित स्थिति और है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। हमने रसगुल्ले का स्वाद लिया, रसगुल्ले का स्वाद लेते समय हमने ये ख्याल नहीं किया इस स्वाद लेने वाला भी अलग है और स्वाद जहाँ से आ रहा है वो भी अलग है, और हम इन दोनों से रहते हैं वो भी अलग है। हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। हम तो रसगुल्ले का स्वाद लेकर रसगुल्ले में झूम जाते हैं, वाह मज़ा आ गया, मीठा रसगुल्ला है। हाँ, हमने बाहर के स्वादों को ही अपना स्वाद समझ रखा है, और जब तक बाहर के स्वाद को अपना स्वाद समझ के रखते हो तब तक समझ के रखना अंदर का स्वाद आएगा नहीं, अंदर की उस उपलब्धि को पा नहीं पाओगे। और जब तक अंतर की उस उपलब्धि को पा नहीं पाओगे तब तक तुम 8 कर्मों से अपने आप को बचा नहीं पाओगे। 3 स्थितियों को समझने का प्रयास करना। देखने वाला कोई और है, दिखने वाला कोई और है, और जो देख रहा है वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, है ना। आँख देख रही है, मैं दिख रहा हूँ, लेकिन जो देखने वाला है उसको ना तुम देख पा रहे हो ना मैं देख पा रहा हूँ, उस तक जाना है। ख्याल करके रखना, हमने आँख से देख लिया तो हमने सोच लिया हाँ दिख गए महाराज, हाँ दिख गए भगवान, लेकिन ये आँख को देखे हैं, तुमको कब दिखेंगे? तुमको जब दिखेंगे जब तुम निज में लौटोगे तब दिखेंगे। वो कैसी व्यवस्था बनेगी? वो व्यवस्था बनाना चाहिए। वो व्यवस्था जब बनेगी जब हम अपने आप को लौटने का प्रयास करेंगे, इनसे तीसरे व्यक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम 2 को तो समझ रहे हैं, हम अपने आप को समझ रहे हैं और भगवान को समझ रहे हैं, और इन दोनों को जो समझ रहा है उसको नहीं समझ पा रहे। एक व्यक्ति के पास बीरेन जी 3 चश्मे थे। उससे पूछा ये 3 चश्मे क्यों हैं? उसने कहा महाराज एक चश्मा दूर का है, इससे दूर का दिखता है, चलो चलता है। दूसरा चश्मा पास का है, इससे पास का दिखता है। ये तीसरा काहे का है? एक दूर का है, बात समझ में आती है, एक पास का है, ये भी समझ में आती है, तीसरा काहे का है? ये तीसरा इन दोनों को देखने का है। आप विचार करके रखना, ये चश्मा तीसरा इसलिए है, ये दोनों को देखना है तो ये तीसरा को लगाना पड़ता है। तो जो तीसरा चश्मा है ना वो तुम्हें लगाना है। वो चश्मा ये है कि एक जगह भगवान है और एक जगह हमारा ये शरीर है, लेकिन इन दोनों को देखने वाला जो है ना वो तीसरा चश्मा है, वो नहीं है आपके पास। दूर का चश्मा, पास का चश्मा। कोई तो इतने होशियार होते हैं 2 की जगह 1 में ही 2 लेंस लगा लेते। एक नीचे उसमें ऐसे करके देखो तो नीचे वाला पास का दिख जाएगा, ऊपर देखो तो बड़ा दिख जाएगा, लेकिन दोनों को देखने का जो तीसरा चश्मा है वो भी लगाना है। और आप विचार करके रखना, जैसे ही वो चश्मा लग गया तो ये 2 को लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। 8 कर्मों से बचना है, परिवर्तन करना है, हमें अपनी उस परम तत्व को समझने का प्रयास करना है। देखो कैमरे में सब लोग हमें देख रहे, हमें देख रहे या कैमरे में देख रहे? ख्याल करना, कैमरे में मैं हूं क्या? नहीं हूं ना। यहां पर हूं ना? यहां भी नहीं हूं।
लेकिन आप विचार करके रखना, आप कहोगे कैमरे में भी महाराज हैं और यहाँ पर भी महाराज हैं, ना कैमरे में महाराज हैं ना यहाँ पे महाराज हैं। महाराज तो महाराज में ही हैं, आत्मा के प्रदेश में ही हैं, लेकिन हम बाह्य दृष्टि में जी रहे हैं। तब तक बाह्य के महाराज और बाह्य के हमें फोटो और चित्र में महाराज दिखने लगते हैं। 8 कर्मों से परिवर्तन होना है, हम तब कल्याणक के दिन देखेंगे। 9 कर्म परिवर्तन भी द्रव्य परिवर्तन के अंतर्गत आता है। 9 कर्म में क्या है? 3 प्रकार के शरीर और 6 प्रकार की पर्याप्ति। 3 प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं? हाँ, जो थोड़े से हमारे 24 थाना में आए हैं उन्हें मालूम है। औदारिक शरीर, वैकृतिक शरीर और आहारक शरीर। ख्याल करके रखना, औदारिक, वैकृतिक और आहारक शरीर जो है, ये 3 प्रकार के शरीर। आपके पास कौन सा शरीर है? कहोगे ना महाराज हम आहार करते हैं, हमारा आहारक शरीर है। हाँ, औदारिक है। आहार नहीं करते क्या आप लोग? आप विचार करना, औदारिक शरीर है, आहारक शरीर को मरने के बाद मिलेगा आपको? नहीं, आहारक शरीर यहाँ पर तो केवल मुनिराज को होता है। जो उनके शरीर से पुतला निकलता है, उस आहारक शरीर को लेना है। ख्याल करना, उससे भी छोड़ना है संसार में। आहारक अनाहारक विग्रह गति के अलग हैं, लेकिन क्लास का विषय नहीं है, अभी प्रवचन का विषय है। प्रवचन के विषय में वो विषय भी छूते हुए आते हैं। तो विचार करना, 3 प्रकार के शरीर हमारे पास हैं। औदारिक शरीर जो मनुष्य और त्रियंशों का होता है, वैकृतिक शरीर जो देवताओं का, नारकियों का होता है, और आहारक शरीर जब मुनिराज ध्यान करते हैं तो उनके मस्तिष्क से जो शरीर निकलता है, प्रदेश निकलते हैं, परमाणु निकलते हैं, उसे आहारक शरीर बोलते हैं। इसको भी हमें छोड़ना है, क्योंकि वो भी शरीर है, और जब तक ये रहेगा तब तक हमारा संसार बना ही रहेगा। 6 पर्याप्तियां, आहार पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आयु पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मना पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्तियों के साथ आप जीवन जी रहे हो, इनसे भी बचने का प्रयास करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इनसे कैसे बचोगे, आप इन शरीरों से कैसे बचोगे? अगर इन शरीरों को सजाते रहोगे, इन शरीरों में लगे रहोगे, इन शरीरों के साथ आप अपने जीवन को जीते रहोगे, तो बार बार ये शरीर मिलेगा। शरीर को सजाना है तो रत्नात्र से सजाओ। तब कल्याणक वाले दिन चर्चा करूंगा कैसे भगवान देखते देखते राजा राम कैसे वितरागी राम हो गए, देखते देखते कैसे वो राजा भगवान बन जाते हैं। वो होगा शरीर को परिवर्तन करने की व्यवस्था। तब कल्याणक वाले दिन उसकी चर्चा करूंगा। तो ख्याल करके रखना, ये द्रव्य परिवर्तन में हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। कर्म, एक कर्म छूटने के बाद दूसरा कर्म, तीसरा कर्म लगा रहता है, और उस कर्म द्रव्य परिवर्तन में अगर हमारा मरण हो गया तो दोबारा बार बार वहीं आना पड़ेगा। द्रव्य परिवर्तन में 8 कर्म और 9 शरीर। क्षेत्र परिवर्तन भी 2 प्रकार का हमारे आचार्यों ने कह दिया, परक्षेत्र परिवर्तन और स्वक्षेत्र परिवर्तन। क्षेत्र का मतलब आप समझते हो, स्थान, अवगाहना। स्वक्षेत्र परिवर्तन का मतलब है आपका इतना छोटा शरीर बनना, एक राई के बराबर से भी छोटा शरीर, उसके अंदर भी भगवान आत्मा है, उसके अंदर भी परमात्मा बनने की शक्ति है। आप विचार करना, कल हमारी माता जी ने पूछ लिया कि महाराज ये कैसे हो सकता है, हाथी के अंदर भी वो आत्मा और चींटी के अंदर भी वो आत्मा, एक आत्मा चींटी के अंदर भी है और वही आत्मा हाथी के अंदर भी है, तो कुछ तो बढ़ता होगा। ख्याल करो, दीपक जल रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर गिलास रख दो तो दीपक का प्रकाश कितना बड़ा, गिलास की तरह। लोटा रख दो तो कितना बड़ा, लोटे की तरह। बाल्टी रखो तो, ड्रम रखो तो, और खोल दो तो पूरी जगह फैल जाता। वैसे ही वो आत्मा के प्रदेश चींटी में भी हैं और हाथी में भी हैं। ख्याल करना, वो ही प्रदेश हैं। तो क्षेत्र परिवर्तन में जब स्वक्षेत्र परिवर्तन, तो हमारा छोटा सा छोटा शरीर में मैंने जन्म लिया,
और इतना विशाल राघव मक्ष जो 500 योजन का है, 250 योजन मोटा है। ख्याल करना, इतना बड़ा एक मक्ष कि गुवाहाटी जैसे तो 4-5 उसके अंदर समा जाएं, इससे बड़ा मगर मक्ष जो कहाँ रहता है? स्वयंभू रमण समुद्र में रहता है। इतने बड़े शरीर को भी हमने पाया है, कई बार पाया है ऐसे शरीर को। विचार करना, इसे क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। इस स्थान का भी क्षेत्र परावर्तन है। हमने यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने के बाद दोबारा फिर वहीं जन्म लेते हैं। आकाश के सभी प्रदेशों में हमारा जन्म हुआ, हर जगह जन्म हुआ। ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहाँ हमारा जन्म नहीं हुआ होगा। पंच कल्याणक में ये सोचना है। अब बार बार हमें हर जगह जन्म नहीं लेना है, इतना ही विचार करना। क्षेत्र परावर्तन से बचने का प्रयास करना। काल परावर्तन, काल परावर्तन का मतलब होता है हर समय हमारा जन्म हुआ, एक एक समय में हमारा जन्म हुआ है। हमने एक समय की आयु ली, उसके बाद 2 समय की आयु ली, 33 सागर तक हमने आयु को लेने का प्रयास किया है। इसे काल परावर्तन करते हैं। अब भाव परावर्तन, हमारे भाव हुए, अशुद्ध भाव हुए, अशुद्ध से हम शुभ भाव में आए, शुभ से हम शुद्ध भाव में आए। ऐसे हमारे भाव बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, वो हमारा भाव परावर्तन हुआ। और भाव परावर्तन में हमने कौन कौन से जन्म लेकर अपने जीवन को समझने का प्रयास किया। हम उन भाव परिवर्तन से भी बचने का प्रयास करें। 5 कल्याणक ये 5 परिवर्तन में बात करेंगे। द्रव परिवर्तन में हमारे शरीर की बात करेंगे, शरीर को बदलने की बात करेंगे। क्षेत्र परावर्तन में जन्म कल्याणक होगा, माँ के गर्भ से निकलेंगे तो क्षेत्र परावर्तन होगा। और क्षेत्र परावर्तन में वो पांडुशिला पर अभिषेक करने का प्रयास करेंगे। द्रव से क्षेत्र में गए, फिर काल परावर्तन होगा, काल चक्र बदलेगा तो भगवान का रूप भी बदल जाएगा। द्रव क्षेत्र काल परावर्तन में शरीर की व्यवस्था बदल जाएंगी। द्रव क्षेत्र काल के बाद भाव परावर्तन, और जैसे भाव परावर्तन होगा ज्ञान कल्याणक की व्यवस्था बनेगी। और ज्ञान कल्याणक होते ही समोसरण की रचना रच जाएगी। और काल के अब भाव परावर्तन हुआ, उसके बाद भाव परावर्तन होते ही ये पंच परावर्तन खत्म होते हैं। पंचम गति का मेहमान बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 5 परावर्तन ही हमें पंच कल्याणक में समझना है। ख्याल करना, बार बार गर्भ में आना द्रव परावर्तन है, और बार बार हमारा स्थान बदलना, यहाँ से वहाँ जाना क्षेत्र परावर्तन है। काल परावर्तन, बार बार समय बदलना काल परावर्तन है। और मेरे आचार्यों ने कह दिया कि ये 5 परावर्तन कैसे कम होंगे? सम्यक दर्शन से। सम्यक दृष्टि के अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाते हैं। सम्यक दृष्टि व्यक्ति अर्ध पुद्गल परावर्तन काल को समाप्त करके अपने निर्वाण की व्यवस्था, पंचम गति की व्यवस्था बना लेता है। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, पंच कल्याणक हमारे सम्यक दर्शन को कराने में कारण बनता है। ख्याल करो, जैसे जैसे हम पंच कल्याणक की भूमिकाओं को देखते हैं, पंच कल्याणक में बैठने का प्रयास करते हैं। पंच कल्याणक में देखो 3 प्रकार के लोग होंगे। 3 प्रकार के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे, अभी हमारे मंत्री जी ने बता दी है क्वालिटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पिक्चर देखने जाओ तो आगे किसको बैठालते? सबसे कम वाले को, है ना, और सबसे पीछे बालकनी में अच्छे वाले को। लेकिन नाटक देखने जाओ तो सबसे आगे फर्स्ट वाले को बैठालते हैं। ये बात का ख्याल रखना, सबसे आगे वीआईपी बैठते हैं। तो पंच कल्याणक में भी 3 व्यवस्था बनेगी। एक व्यवस्था होगी जो लोग दूध के समान नहीं, घी के समान होंगे, जो वो पात्र बनकर परमात्मा बनने का प्रयास करेंगे। एक लोग दूध के समान होंगे जो वहां पर इंद्राणियां बनकर अपने जीवन को समझेंगे। तीसरे लोग पानी के समान होंगे जो दूरदर्शन से भगवान को, पंच कल्याणक को देखेंगे और ताली बजाएंगे।
चौथे वो लोग होंगे जिनकी पानी बनने का भी उनको वो नहीं है, कचरे के समान, जो दीर्घ दर्शा में भी नहीं बैठेंगे। विचार करके रखना, घी के समान होंगे वो मंदिर में भगवान की तरह बनकर बैठ जाएंगे, पूज्यता को प्राप्त हो जाएंगे। दूध के समान वो लोग होंगे जो वहां पर पंचकल्याणक के पात्र बनकर अपने आप को घी बनाने का प्रयास करेंगे। पानी के समान होंगे वो अनुमोदना तो करेंगे, और कचरे के समान होंगे वो घर में ही टाइम पास करेंगे। आप ख्याल करके रखना, तुम्हें नाली के नाले के पानी बनकर रहना है, या शुद्ध जल बनना है, या दूध बनना है, या भगवान बनना है, ये तुम्हारे ऊपर है। हमने तीनों क्वालिटियां तुम्हें समझा दी हैं, अब तुम्हें क्या करना है ख्याल करो, अपने जीवन को समझने का प्रयास करना। ये पंच परावर्तन आपके जीवन को अच्छा करने का प्रयास करेंगी। आज इतना ही बोलूँगा। ओम नमः, जय गुरुदेव। ज़्यादा बोलूँगा तो मेरा गला भी